गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम बातचीत। और आज की बातचीत प्रोग्राम में आज हमारे साथ आज के मेहमान, आज के गेस्ट होंगे हरियाणा जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशक डॉक्टर ललित जैन जी, जो कि 2011 के बैच के IAS रह चुके हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी गुड़गांव के हमारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार जी। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे कि इतने आपने जो बिजी समय होता है उसमें से भी समय निकाला और आज इस प्रोग्राम में आप जुड़ पाए जी। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि जनगणना क्या होती है और इसे करना क्यों जरूरी होता है? बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा मैडम। देखिए, कोई भी देश जो है वो अपने सिटीजन्स के द्वारा ही जाना जाता है। तो जनगणना जो है दैट इज काउंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं और उनका रहने का स्तर क्या है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्तर क्या है, ये हम सारा जनगणना के अंदर देखते हैं। इसके 2 चरण रहते हैं। सबसे पहले तो हम घरों की गणना करते हैं, जिसके अंदर हम घरों की एमिनिटीज का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, और उसके बाद एक्चुअल पॉपुलेशन काउंट रहती है, जो 9 फरवरी 2027 से लेकर 1 मार्च 2027 तक रहेगी। उस दौरान हम अपने लोगों की गिनती करेंगे जी। डॉक्टर ललित जैन जी, दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत। ये लाइव प्रोग्राम है। आप 15 मिनट बाद टेलीफोनी लाइन खोल दी जाएगी, तो आप कॉल कीजिएगा और जो भी सवाल आप करना चाहते हैं जनगणना के बारे में तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और अपने सवाल जरूर लाइएगा। आज है 8 अप्रैल 2026। समय की बात करूं तो 10:32 हो चुके हैं। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे डॉक्टर ललित जैन जी कि 2026 की जनगणना कुछ नई या कुछ अलग होने वाली है क्या? देखिए, इस बार की जो जनगणना है तो हालांकि हम 2026 नहीं 2027 की जनगणना इसको बोलते हैं। शुरुआत तो इसकी 26वीं हो चुकी है। इस बार ये जनगणना डिजिटल जनगणना है। डिजिटल के मायने 2 हैं। एक तो सिटीजन स्वयं से अपनी जनगणना करवा सकते हैं। हमारा पोर्टल है sc.census.gov.in। इस पोर्टल के ऊपर जाकर हरियाणा के जितने नागरिक हैं 16 अप्रैल से अपनी जनगणना स्वयं कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा बचपन में कि जब जनगणना करने आते थे लोग तो बड़े बड़े वो रजिस्टर लेकर आते थे, कागज के ऊपर डिटेल्स नोट डाउन करते थे। इस बार हम पेपरलेस जनगणना करने जा रहे हैं, जिसके तहत सारी जनगणना एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगी और जो जो इन्यूमरेटर हैं वो सारे मोबाइल फोन के ऊपर ही आपकी जानकारी लेके उसको पंच इन करेंगे जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से बताया आपने और बहुत ही अच्छी पहल है ये। डॉक्टर ललित जैन जी, जनगणना की पूरी प्रक्रिया थोड़ा सा समझा दीजिए सर। इसमें क्या क्या हमें उस में भरना होगा, या जो हमारे पास आ रहे हैं लोग जानकारी लेने के लिए तो उनको क्या क्या बताना जरूरी है, और क्या किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या कोई प्रमाण देना होगा क्या? जी, ये बहुत सी भ्रांतियां आम जनमानस में रहती है कि जनगणना का मतलब कोई प्रमाण देना होगा। मैं आपके माध्यम से सभी को ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले तो ये गुप्त रखी जाएगी। ये ऑनलाइन जानकारी सिक्योर सर्वर्स के ऊपर पड़ी है। हम इस जानकारी के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगते हैं, पहली बात। दूसरा, जो भी आप जानकारी देते हैं वह कभी भी हम किसी अथॉरिटी, किसी कोर्ट, किसी को ये जानकारी हम साझी नहीं करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास जो भी जानकारी उपलब्ध है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, बेहिचक खुलकर उसको दीजिएगा। ये जानकारी कभी भी आपके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, और कभी भी हम कोई दस्तावेज या OTP, जो हमारे न्यूमरेटर है वो OTP नहीं मांगेंगे। केवल सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान, क्योंकि आपको लॉगिन करना है, उस समय आप ही के मोबाइल में OTP आएगा। अदरवाइज कोई भी न्यूमरेटर आपसे OTP या कोई दस्तावेज या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। बहुत ही सरल से 30 से 35 सवाल होते हैं, जैसे कि आपके घर में पानी की टैप है, आपका फर्श कैसा है, घर का छत कैसी है, पक्का घर है, कच्चा घर है, क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज करते हैं, आप खाने में ज्यादा क्या खाते हैं। ये बड़े सरल से सवाल है, ये सभी को पता होते हैं, उनका जवाब देना है। हम कोई आपसे इसके सपोर्ट में कोई सबूत नहीं मांगते जी। बहुत अच्छे से बताया सर। डॉक्टर ललित जैन जी, जो जानकारी लोग देते हैं उसका इस्तेमाल सरकार कैसे करती है? देखिए, मान लीजिएगा कि हरियाणा के अंदर हमने कोई स्कीम चलानी है जी, और
अब स्कीम चलानी है तो हमें पता होना चाहिए कि उस स्कीम के टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन है और इस स्कीम के बेनिफिशियरीज का नंबर क्या होगा जी। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, हालांकि कोई ऐसी स्कीम नहीं है। मान लीजिए सरकार ये डिसाइड करती है कि 16 साल की आयु के जितने बच्चे हैं उनको एक साइकिल देना है ताकि वो स्कूल साइकिल पे जा सके। अब 16 साल के हरियाणा प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में, चंडीगढ़ प्रदेश में, दिल्ली में कितने बच्चे हैं, ये सारी जानकारी जनगणना के माध्यम से ही आएगी। आई होप आई एम क्लियर। जी सर, बिल्कुल। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है बातचीत। आज है बुधवार का दिन 8 अप्रैल 2026। हमारे साथ प्रोग्राम में है हरियाणा जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक डॉक्टर ललित जैन जी। आप भी इस प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा। ये लाइव प्रोग्राम है। हम 15 मिनट बाद टेलीफोनी लाइन खोल देंगे। आप अपने सवाल जरूर कीजिएगा, जो भी आप जनगणना से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं आपके मन में, तो आप जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। डॉक्टर ललित जैन जी, जैसे आपने अभी बताया कि ये जनगणना है ये ऑनलाइन तरीके से भी की जाएगी और जैसे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कर सकते हैं वो खुद भी अपनी जनगणना उसमें भर सकते हैं, लेकिन जो जनगणना में नहीं कर सकते हैं, जिनके पास फ़ोन नहीं है या जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको क्या जो लोग जाएंगे वो अच्छे से कर पाएंगे? जिनके पास फ़ोन नहीं है तो उनकी जनगणना कैसे हो पाएगी? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास फोन नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है या आप कर नहीं पाते हैं तो आपके घर में हमारे न्यूमरेटर खुद आएंगे। वो 1 मई से लेके 30 मई के अंदर आएंगे और आपसे बहुत ही सरल सवाल पूछेंगे। यहाँ तक कि जो लोग निर्धन हैं और बहुत पक्के घरों में नहीं रहते हैं, किसी झुग्गी झोंपड़ी में भी रहते हैं, हम उनकी भी जनगणना करते हैं। उनके पास भी हमारे न्यूमरेटर्स जाएंगे। तो बिल्कुल किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक व्यक्ति पूरे प्रदेश के अंदर काउंट किया जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि कुछ नॉर्मल से सवाल पूछे जाएंगे लोगों से कि आपका कच्चा घर है, पक्का घर है, बिजली का मीटर है या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल कि आप जैसे आपने बताया कि गाड़ी के बारे में कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो कई लोग होते हैं कि घर में गाड़ी होने के बाद भी जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उनसे उनका ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो कुछ लोग कुछ चीज़ों का छुपाव करते हैं कि ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे, तो उससे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा कि हर एक सवाल का जवाब देना उन्हें जरूरी ही होता है, या गलत बताए तो क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि भारत के नागरिक हैं और ये सारी जानकारी क्योंकि गुप्त रखी जानी है, उनके विरुद्ध कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वह इसका उत्तर बिल्कुल सच्चाई के साथ देंगे। तो कोई ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए और हमारे सामने ऐसी फेज भी नहीं होती, ऐसी सिचुएशंस। जनरली लोग इसके अंदर सच्चाई बोलते हैं और कभी हमें ऐसा नजर नहीं आया कि कोई हमें गलत जानकारी देगा। और नॉर्मली हम ये पूछते हैं कि भाई आप नॉर्मल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या इस्तेमाल करते हैं? जी। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा सरल सा ये सवाल है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। जी जी सर, ये तो बातें हुई कि जो जनता है उनसे जब जनगणना करते हैं और जनगणना करने के लिए जो लोग जाते हैं तो वो कैसा जानकारी दे और कैसा व्यवहार करें, लेकिन जो जनगणना करने के लिए जाते हैं उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं और वो दिक्कतें ना आए तो उसके लिए जो आम लोग हैं उनकी कैसे मदद करें? जी देखिए, इसमें बहुत जरूरी है कि जो आम जनमानस है वो हमारे न्यूमरेटर्स को वेलकम करे और बिल्कुल हमने उनको जो आइडेंटिटी कार्ड दिए हुए हैं उनके ऊपर स्कैन कोड बना हुआ है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शक शुबा है तो स्कैन कोड को स्कैन करके आप जान सकते हैं क्या ये असली है या नकली न्यूमरेटर है। और दूसरा, न्यूमरेटर नेचुरली क्योंकि फील्ड की जॉब है, फिजिकली लोगों के घरों में जाना होता है। कई बार लोग इतने वेलकमिंग नहीं होते, खासकर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जैसे आपके सिटी गुड़गांव के अंदर, तो उनके अंदर एंट्री बड़ी मुश्किल हो जाती है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी रेजिडेंट्स को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ये रिक्वेस्ट है कि आई कार्ड्स बड़े हाईटेक हैं, उससे पता लग सकता है कि आदमी जेन्युइन है। इन सबका डेटाबेस हमारे पास होता है। ये कंपैरेटिवली सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, इनको अपनी जिम्मेवारियों का पता है, इनको अपने बिहेवियर की जिम्मेवारी भी खुद लेनी होती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इनको वेलकम कीजिएगा अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर, अपने घरों के अंदर, ताकि ये प्रॉपरली ये सारा डेटाबेस एकत्रित कर सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने सवाल पूछा उनके लिए ये है कि लोग उनको एक्सेस दें अपने तक। जी जी
जी डॉक्टर ललित जैन जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत, और समय की बात करूं तो 10:41 हो चुके हैं। 4 मिनट बाद टेलीफोनी लाइन खोल दी जाएगी, तो आप ज़रूर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा, सवाल कीजिएगा, और नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। आप एक ही नंबर पे कॉल कर पाएंगे और अपने सवाल इसी नंबर पे छोड़ पाएंगे, जो कि डॉक्टर ललित जैन जी आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। डॉक्टर ललित जैन जी, जो लोग किराए पर रहते हैं या बार बार जगह बदलते हैं, तो उनकी गिनती कैसे होती है? देखिए, उसके अंदर हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। जी। मान लीजिए मेरे 3 जगह घर हैं और मैं उनमें ट्रैवल करता रहता हूँ, तो उसके लिए हम स्वयं वॉलंटियर करने के लिए कहेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपका घर कौन सा है, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, एक तो हम उनकी डिक्लेरेशन पे जाते हैं। दूसरा हम उनसे एक और पूछ लेते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम भोजन कहाँ पर करते हैं। तो जिस निवास स्थान के अंदर वो मैक्सिमम टाइम भोजन करते हैं वही उनका निवास स्थान हम मान लेते हैं। इसमें किराए का या स्वयं का घर कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति जिस छत के तले है, चाहे वो उसकी है चाहे किराए पे है, हम उसकी काउंटिंग करते हैं। जी 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 सर। डॉक्टर ललित जैन जी, जो लोग शहर में हैं और बेघर हैं, जिनके पास अपने रहने का कोई प्रमाण नहीं है, जैसे कि रोड के किनारे रह रहे हैं या झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे हैं, तो उनकी जनगणना कैसे की जाती है? देखिए, आपने पहले जैसे मुझे सवाल पूछा था, हम किसी से कोई भी प्रमाण नहीं मांगते जी। और हम झुग्गी झोपड़ी वालों को भी काउंट करते हैं। सो मच सो कि स्लम एरियाज के अंदर हम स्पेशल अपने लोगों को लगाकर काउंट करते हैं। और इवन जो पाइपों के अंदर बड़ी बड़ी जो पानी की पाइपें होती है, कई बार उनके अंदर भी लोग रहते हैं, उनको भी हम काउंट करते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो सबकी गिनती हो जाती है उनके अंदर। जी जी, 100%। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सर। तो दोस्तों 10:43 हो चुके हैं और लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आप बातचीत प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित जैन जी, जो कि IAS रह चुके हैं 2011 के बैच के, और आपके सवालों के जवाब देने लग रहे हैं अभी। और आप भी सवाल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या जनगणना के आंकड़ों का असर हमारी जो रोजमर्रा की सुविधाएं हैं उस पर भी पड़ता है क्या? जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप देखिए कि इतना डेटा हम एकत्रित करते हैं आपकी सुविधाओं का जी। और किस शहर, किस मोहल्ले, किस वार्ड, किस पंचायत में क्या सुविधा नहीं है, वो आंकड़ा ना केवल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होता है बल्कि सरकार के पास भी होता है जी। मिसाल के तौर पे किस गांव के अंदर अभी बैंक की ब्रांच नहीं है या पोस्ट ऑफिस नहीं है जी, वो सारी जानकारी जनगणना के माध्यम से ही हमें पता लगेगी, क्योंकि ये सभी इम्यूनिटीज का रिकॉर्ड भी हम कलेक्ट करते हैं और उससे सरकार एक बेटर टारगेटिंग कर सकती है। यदि कोई प्राइवेट बैंक चाहे वो अपनी ब्रांचेस खोल सकता है। तो इस तरह का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ऐसे बहुत से मुख्तलिफ एग्जांपल हैं। जी 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 जी। तो ये कह सकते हैं सर, जो पानी, बिजली, सीवर, ये सब चीज़ों पर भी इनका असर पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और पता चलता नहीं है। तो जनगणना होगी तभी शायद इन चीज़ों के बारे में बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी 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 जी। तो दोस्तों को कहना चाहेंगे कि टेलीफोनी लाइन खोल दी गई है, अभी आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और जनगणना से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, और आप से कहना चाहेंगे कि आप हमारे 8800 वाले नंबर पे ही जुड़े, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए। तो कॉल करने के लिए एक ही नंबर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। जी डॉक्टर ललित जैन जी, जो लोग घर घर जाकर जनगणना करते हैं उन्हें जैसे आपने बताया इन मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता ही है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते या घुसने नहीं देते, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत धोखाधड़ी हो रही है। तो जिनके घर जनगणना करने के लिए जब आते हैं बंदे, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके यहाँ पर जो बंदे आए हैं जनगणना करने के लिए वो एकदम सही हैं, स्टिक बंदे हैं, तो वो क्या क्या ध्यान में रखें? जी। और चेक करके यदि स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। जी। दूसरा, हमारा जनगणना का कोई भी कर्मचारी वो OTP नहीं मांगेगा आपसे। जी जी जी। तो बस ये 2 चीजों का ध्यान रखिए, एक ID कार्ड चेक कर लीजिएगा, एक OTP ना किसी को दीजिएगा यदि कोई मांगे। जी। और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, सभी श्रोतागण उसको नोट कर ले, 1855 जी। इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अगर आपको कोई शक शुबा है तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके
हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 1855 इस नंबर पे कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ सर, ये टोल फ्री नंबर रहेगा? टोल फ्री नंबर है जी जी जी। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है बातचीत प्रोग्राम में। जी, बातचीत प्रोग्राम में डॉक्टर ललित जैन जी का भी नमस्कार है सर, आपको भी जी। नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि हमारे घर में 4 सदस्य हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं जी। तो लड़कियों की शादी हमने दूसरे राज्य में कर दी है और हमारे लड़के दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। तो सर, आपको उनकी जनगणना करने में कुछ दिक्कत आती है या वो सभी का डेटा परिवार का आ जाएगा आपके रिकॉर्ड में जी? ये देखिए, जब हमारा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब हमारा न्यूमरेटर आपके पास आएगा तो आपसे पूछेगा, जैसे आपकी बेटियां बाहर मैरिड हैं तो उनका उन्हीं का जो स्थान है, जो उनके हस्बैंड के साथ रहती हैं वो, तो उनकी जनगणना वहीं पर ही की जाएगी। जहाँ तक आपके बेटों का सवाल है, यदि ऐसा है कि आते जाते रहते हैं और अपना घर आप ही का घर मानते हैं, तब तो उनकी जनगणना आपके यहाँ कर देंगे। अदरवाइज, लेकिन अगर वो अलग अलग परिवार अब उन्होंने बना लिया है, मान लीजिए एक मुंबई के अंदर है, एक बेंगलोर के अंदर है, तो उनकी जनगणना वहीं की जाएगी। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार आपको जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं जी। नमस्कार जी, थैंक यू राजकुमार जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जनगणना से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं अभी जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। डॉक्टर ललित जैन जी, जैसे सर बताया जी, तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। नमस्ते बेटी, नमस्ते सर। जैन साहब को भी नमस्कार करता हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। और जैन साहब, मैं ये पूछ रहा था कि जो लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर कमाने के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, तो उनकी जनगणना भी इसमें आएगी? जी, 100% उनकी जनगणना आएगी। जब आप बात करते हैं कि कमाने के लिए गए हैं, तो मान लीजिए कोई बेटा आपका बाहर सेटल है, लेट्स से वो चेन्नई के अंदर सेटल्ड है, वहीं पर ही खाना बनाता है, खाता है, फ्लैट लिया हुआ है, उसका अपना परिवार है, तो उसकी जनगणना चेन्नई में की जाएगी। और जो लोग परंतु जो बेटा, हाँ जी माफ कीजिए, जो अब्रोड गए हुए हैं पढ़ने के लिए, नहीं, उनकी जनगणना आप यहाँ पे करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं अपने पास। जी 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 साहब, थैंक यू तेजाम कौशिक जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने सवाल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी जी। सर, जैसे आपने बताया कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनका की जो जनगणना है वो वहाँ पे की जाती है, ससुराल में की जाती है, और जो हमारे घर में बहुएं आ जाती हैं तो उनकी जनगणना हमारे घर में की जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं दूसरे शहर या गांव में पढ़ने जा रहे हैं, तो शायद उनकी जनगणना अपने घर में ही करवाई जाती है। जी, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बातचीत में। जी जी, और डॉक्टर ललित जैन जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। सर, ये जैसे हिमाचल का आदमी है, जैसे कोई भी प्रदेश का आदमी, इंडिया का आदमी कहीं भी नौकरी कर सकता है खाने कमाने के लिए। मतलब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हिमाचल का आदमी है और जैसे केरला या महाराष्ट्र में कहीं नौकरी कर रहा है वो, या अपना बिजनेस कर रहा है, जैसे उसने वहां भी अपना खुद का मकान ले लिया, तो सर उसकी जनगणना किस हिसाब से होगी? वहां से हिमाचल से होगी या फिर महाराष्ट्र से होगी? देखिए, हम समानतः व्यक्ति कहाँ रहता है और कहाँ की रसोई से खाना खाता है, हम उसकी जनगणना वहां से करते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कोई हिमाचल का व्यक्ति, जी जी, तो हिमाचल का व्यक्ति मान लीजिए वो केरला के अंदर अब जाके सेटल हो गया है, यहाँ पे कभी कभी आता है, छुट्टियों में आता है, तो उसकी जनगणना हम केरला के अंदर करते हैं। अच्छा जी, तो मतलब सर उसका प्रॉपर्टी जैसे वहां भी है, हिमाचल में भी है, तो उसके अलग अलग हिसाब नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम कोई प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तो मांगते ही नहीं है जी इसके अंदर, हम तो केवल हेड काउंट करते हैं कि इस देश में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो चाहे अपने आप को हिमाचल में गिनवा दे चाहे केरला में गिनवा दे, परंतु कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, एक ही जगह गिना जाएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि व्यक्ति जहाँ पे सामान्यतः रहता है और जहाँ पे जिस रसोई से खाना खाता है समानता है, तो हम उसको उसका घर मान लेते हैं। सर, मेरे को यही डाउट था कि उनकी जनगणना डबल हो जाएगी, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी जी,
थैंक यू प्रकाश जी, जुड़ने के लिए, सवाल करने के लिए धन्यवाद सर। तो सर बहुत ही अच्छा सवाल था प्रकाश जी का। और क्या जो परिवार के सदस्य हैं उनको एक दूसरे से कांटेक्ट करके बताना होगा कि जनगणना करने के लिए आए तो हमने ये जानकारी यहाँ पे नोट करा दी है, तो आपको नोट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या तालमेल करना होगा परिवार के सदस्यों को? देखिए, कर ले, बहुत अच्छा है, ये देश के हित की बात रहेगी। आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, परिवार मोबाइल से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जी। तो यदि ऐसी जानकारी साझा कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा जी। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बातचीत में। जी थैंक यू मैम, और सर को भी नमस्कार है। और मैम मेरा ये सवाल है जी, नमस्ते सर, मेरा ये सवाल है कि जनगणना में जैसे कि सौरभ जी बता रहे हैं कि भी जो जहाँ पे रसोई में बनाता खाता है, जहाँ पे रहता है, वहीं पे उसकी जनगणना होगी, है ना, वहीं पे गिना जाएगा। लेकिन क्या उसका आधार कार्ड कहीं का भी हो? जी, आधार कार्ड से हमारा कुछ नहीं लेना देना, ना हम आपके आधार मांगते हैं आपका। ओके ओके ओके। और आधार कहीं का है, वो आधार अथॉरिटी और आपके बीच की बात है। हम तो केवल हेड काउंट करते हैं, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग बस रहे हैं और किन हालात में बस रहे हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू सीमा जी, जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए धन्यवाद जी। तो सर अगर कोई बंदा बाहर से आकर और कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि अपना आधार दिखाइए या अपना वोटिंग कार्ड दिखाइए या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो क्या हम उसको फर्जी समझ सकते हैं कि ये जनगणना करने के लिए नहीं आया, ये कोई अलग व्यक्ति हो सकता है? जी बिल्कुल, वो अलग व्यक्ति होगा, क्योंकि हमारे लोगों को स्ट्रिक्ट हिदायत है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज वो नहीं मांगेंगे जी। तो उससे सतर्क होने की आवश्यकता है। और हमारे टोल फ्री नंबर पे इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है जी, ऐसे करके फलां जगह पे ऐसा व्यक्ति आया है, हम तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित कर हम उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बातचीत। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं हरियाणा जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक डॉक्टर ललित जैन जी, जो हमारे सवाल के जवाब दे रहे हैं और जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। अगर जनगणना से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप अभी कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल साझा कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। सर डॉक्टर ललित जैन जी, जो हमारे श्रोता अभी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनगणना में अपना पूरा सहयोग वो कर पाएँ, पूरी अच्छे से जानकारी दे पाएँ और जो भी जनगणना करने आ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से मदद कर पाएँ? जी सर। जी, मेरा तो एक ही मैसेज है कि जनगणना से ही जन भागीदारी सुनिश्चित होगी जी, और आपके द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी उससे सरकार बेहतर और टारगेटेड पॉलिसीज हम सबके लिए बना पाएगी। इसलिए जनगणना के जो इन्यूमरेटर्स हैं उनके साथ आप सहयोग करें और ये जानकारी टोटली गुप्त रखी जाएगी, किसी से शेयर नहीं की जाएगी। इसलिए बेहिचक जो आप कहना चाहते हैं वो कहिएगा। इस जानकारी के माध्यम से कोई भी पर्सनली आपको हार्म नहीं होगा और कोई एडवर्स ये आपके अगेंस्ट नहीं यूज की जाएगी। इसलिए सभी जनमानस से ये रिक्वेस्ट है, आप बढ़ चढ़कर जनगणना में हिस्सा लें। और सेल्फ इन्यूमरेशन, इस बार हमने हरियाणा को अग्रणी बनाना है सेल्फ इन्यूमरेशन में, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो जनमानस है वो पढ़ा लिखा है, स्मार्टफोन यूज करता है। खासकर हरियाणा युवाओं का प्रदेश है, तो मेरी सभी युवा साथियों से, खासकर जो कॉलेजेस में जा रहे हैं विद्यार्थी, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, गुड़गांव के खासकर, गुड़गांव जो है मिलेनियल सिटी है, युवाओं का सिटी है, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ इन्यूमरेट अपने आप को करें। इससे ये समय भी खराब नहीं होगा, रिसोर्सेज भी सेव होंगे और बिल्कुल डायरेक्ट जानकारी आप ना किसी माध्यम को इस्तेमाल करके दे पाएंगे। जी विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। नमस्कार शर्मिला जी। और सर जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप इंटरनेट आपने 33 जो सवाल पूछेंगे उसमें घर की स्थिति तो बताएंगे और इंटरनेट जैसे कि उन्होंने एक शर्त लिखी थी, बताई थी जी, अगर आपके फोन में मोबाइल है, ये ऐप है, मैं तो रेडियो गिनती में, क्या ये यूट्यूब वगैरह भी इसी LCD या टीवी के रेंज में आएंगे जी? देखिए, हम जनरली जो टेलीविजन है, जो दूरदर्शन है, डिश है, या आपके पास केबल कनेक्शन रहता है या आप OTT से यूज करते हैं, उसको टेलीविजन कंसिडर करते हैं। स्वाभाविक है उसके ऊपर यूट्यूब, आजकल हम टीवी के ऊपर भी यूट्यूब देखते हैं,
तो उसमें एज सच हमारी तरफ से कोई नेगेटिव हिदायत तो है नहीं। और रेडियो की बात है जहाँ तक, तो रेडियो एक तो हम सीधा कैप्चर करते हैं एफएम रेडियो को अपने ट्रांजिस्टर्स पे गाड़ियों के अंदर, परंतु आजकल एफएम लोग इंटरनेट के माध्यम से भी सुनते हैं, तो हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। यदि आप वो रेडियो सुनते हैं तो उसको भी इंक्लूड करें। नहीं, हम तो इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं जी। वो गिनती में आएगा या वैसे नॉर्मल आएगा? वो गिनती में आएगा, वो गिनती में आएगा जी। 26 नंबर सवाल है हमारा रेडियो का और इसको हम गिनती में लेंगे। जी थैंक यू जी, थैंक यू विजय जी सवाल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी डॉक्टर ललित जैन जी, सर आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सवाल होगा। जो लोग नौकरी करते हैं, तो जैसे हम गुड़गांव शहर में हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारे प्रवासी श्रोता हैं वो दोनों पति पत्नी मतलब जॉब करते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को घर आते हैं। तो जो भी जनगणना करने के लिए अधिकारी आएंगे, तो क्या कोई संडे का या छुट्टी का दिन भी निश्चित किया जाएगा कि उस दिन आके उनसे बात कर पाएँ, उनकी गिनती हो पाए, या फिर जिनके यहाँ पे वो किराए पे रह रहे हैं मकान मालिक के यहाँ पे, तो क्या वो भी कुछ जानकारी उनके बारे में बता सकते हैं? क्या करना होगा कि उनकी गिनती भी आसानी से हो पाए? जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो इसके अंदर हमने अपने न्यूमरेटर्स को गाइड किया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जॉब्स वगैरह पे जाते हैं। एक तो हम तो छुट्टी वाले दिन भी आएंगे जी, और जो अन्य दिन है उनमें भी इस समय से आएंगे कि जिस समय जनरली लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि उसी समय हम आए। अब इस सवाल से एक और वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ जुड़ी हुई है कि क्योंकि हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे हैं, अपने अपने दफ्तरों में जाते हैं, मिलेनियल सिटी है और स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो क्यों ना ऐसे हस्बैंड वाइफ अपने आप को सेल्फ एन्यूमरेट करते जी, उससे हमारी बड़ी मदद होगी। और कोई भी और व्यक्ति आपकी जानकारी नहीं दे सकता, आप ही अपनी जानकारी दे सकते हैं जी, हमारा ऐसा मानना है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने। और जहाँ पे जॉब करते हैं, तो क्या जहाँ पे जॉब करते हैं वो भी उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? क्योंकि कई लोगों के पास जैसे फ़ोन नहीं होते, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग आते हैं तो उनके पास फ़ोन नहीं है, या उनको शायद ऑनलाइन ये ऐसे अपनी जनगणना ना करा पाए, तो क्या वहाँ पे कंपनी वगैरह में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि वहाँ पे अच्छे से उनकी हेल्प हो पाए या उनकी मदद हो पाए? जी बिल्कुल, जरूर करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये तो आप नेशन इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके दफ्तर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो आप उसको अपने कंप्यूटर के सामने बिठाकर उससे आप सभी जानकारी फिल इन करवा सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपने सर हमें समझाया है, बताया है, और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, अपने सवालों के जवाब ले पाए होंगे। तो थैंक यू डॉक्टर ललित जैन जी, इतना जानकारी देने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे, अगर आपके जनगणना से संबंधित कोई भी सवाल है तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा था बातचीत। हम बात कर रहे थे जनगणना के बारे में, और हमारे साथ प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान थे हरियाणा जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशक डॉक्टर ललित जैन जी। तो एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर ललित जैन जी का इतना समय निकालने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।